अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 2 बीघा गेहूं का फसल जलकर हुआ खाक। शाहाबाद ब्यूरो महेंद्र प्रसाद गुप्ता की रिपोर्ट कुदरा से। हाई कोर्ट से फैसला के बावजूद स्थानीय अधिकारियों की जालसाजी से नहीं कटा फसल पीड़ित त्रस्त। कैमूर जिला के कुदरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत घटांव पंचायत के पट्टी मौजा खाता क्रमांक 7 प्लॉट क्रमांक 187 रकबा लगभग 2 बीघा भूमि पर लगे गेहूं का फसल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जलकर हुआ राख। पीड़ित रामायण पासवान मिली जानकारी के अनुसार उपरोक्त भूमि 1995 से पूर्व प्रखंड क्षेत्र के बबनगांवा गांव निवासी एनामुल हक समीसुद्दीन उर्फ शमसुद्दीन पिता अजीमुल हक का था, जिसे भूस्वामी के द्वारा 7 जुलाई 1995 को पट्टी ग्रामवासी रामायण पासवान व अन्य को विक्रय किया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद उक्त भूमि के पड़ोसी हजामुद्दीन उर्फ शामू पिता निजामुद्दीन के द्वारा भूमि विक्रय के विरुद्ध लिखित तौर पर यह प्रदर्शित किया गया कि उक्त भूमि के चारों तरफ हमारी भूमि है, जिस मामले में मोहनिया उप समाहर्ता के द्वारा निर्णय रामायण पासवान सहित अन्य के पक्ष में दिया गया। वही अपील में मामला अपर समाहर्ता के पास जाने के बाद अपर समाहर्ता द्वारा फैसला द्वितीय पक्ष के हक में दिया गया, जिसके विरुद्ध प्रथम पक्ष द्वारा मामला कमिश्नर के पास अपील किया गया, जिसमें कमिश्नर के द्वारा अपर समाहर्ता के फैसला को यथा रखा गया। अंततः प्रथम पक्ष द्वारा बिहार भूमि विशेष न्यायाधिकरण में अपील किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि विशेष न्यायाधिकरण के न्यायालय द्वारा पटना उच्च न्यायालय सहित राज्यपाल बिहार के आदेशों का पालन करते हुए फैसला प्रथम पक्ष रामायण पासवान व अन्य के पक्ष में दिया गया। वही देखा जाए तो उक्त भूमि पर 1995 से अभी तक कब्जा प्रथम पक्ष का ही है, जिस पर द्वितीय पक्ष द्वारा स्थानीय अधिकारियों से मिली भगत कर विगत वर्ष में भूमि का लगान रसीद प्राप्त कर दावा किया जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि उक्त भूमि पर फसल हमने लगाया है और फसल काटने का अधिकार मेरा है। उक्त भूमि के आसपास के किसानों सहित फसल की रुपाई में ट्रैक्टर स्वामी सहित मजदूरों से जब बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर खेती रामायण पासवान के द्वारा ही किया गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब भी गेहूं का फसल काटने के लिए हम सब जाते थे, प्रशासन द्वारा दूसरे पक्ष से मिली भगत कर रोक दिया जा रहा था, जिस वजह से फसल जलकर राख हो गया। वही पीड़ित पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि गेहूं का फसल दूसरे पक्ष के द्वारा जानबूझकर जलाया गया है। फसल जलने के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रशासन सहित प्रभारी अंचल अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया, जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। पर देखना अब ये होगा कि क्या शासन प्रशासन पीड़ित को न्याय दे पाते हैं। विशेष जानते हैं विवादित भूमि के आसपास के रैयतदारों ट्रैक्टर चालक सहित पीड़ित से। जी का नाम बा अपन? हमार नाम रामायण पासवान। का मामला बा? मामला बा जमीनी। अच्छा अच्छा का हम 7/7/95 में केवाला लिए जी 18/5/4 में केस किया। अच्छा भूमि सुधार उप समाहर्ता की। अच्छा उसका अपील खारिज कर दिया गया। अच्छा और मेरे पक्ष में हो गया। इसके बाद वो गया एडीएम के यहाँ भभुआ। अच्छा एडीएम के यहाँ गया तो वो बोला कि मौखिक बोल रहा है कि चारों तरफ से मेरा जमीन है। अच्छा जबकि एक साइड 188 प्लॉट उसका है मेरे पूरब। अच्छा चौहद्दी में है 188 प्लॉट, उत्तर साइड 189 प्लॉट लाला जी के तलकी लाल धारी लाल का पश्चिम तरफ, उत्तर और पश्चिम दोनों। हाँ। इसके बाद मौखिक हम कागज दिखाए, उसमें कोर्ट में जमा किए एडीएम के यहाँ। खतियान तलकी लाल और धारी लाल का था, लेकिन उसको न मानते हुए मौखिक इनके बातों के लिए करके अच्छा नाजायज ढंग से फैसला उसके पक्ष में दे दिया गया। अच्छा पैसे की बल पैसा हमारे पास पैसा है नहीं, तो कानून मिलता है पैसे से, हमारे पैसा है ना, कानून में हमको मूल्य मिला वहाँ, उसके पक्ष में कर दिया गया। इसके बाद में हम गए वहाँ पर इसके विरुद्ध में कमिश्नर के यहाँ। अच्छा कमिश्नर के यहाँ अपना केस के अपील किए। वहाँ पर वकील रखे हम। वकील को हमने ठीका कर दिया कि भाई अपना हमारा तारीख देखते रहिएगा। अपने वकील के लापरवाही से अनुपस्थिति थे। अच्छा उनकी अनुपस्थिति में हमारे उसके पक्ष में स्वीकृत कर दिया एडीएम का आदेश का। अच्छा उसके विरुद्ध में हम गए बीएलटी में। अच्छा बीएलटी में गए, बीएलटी हमारे पक्ष में फैसला हो गया। लिख दिया कि जो पैसा जमा किया गया राशि अपना वापस ले लें। अच्छा मैंने उसके लिए कि आपके लिए? उसके लिए। अच्छा उसके लिए जमा कर दिए। जमा तो हम किए नहीं, जमा वो किया है। तो बोल दिया, लिखा है उस पर जमा की गई राशि 10% बगैर सूद समेत वापस लौटा है। इसके बाद दूसरा आदेश बिहार सरकार राज्यपाल का है। अच्छा राज्यपाल का है, तो मैं आदेश में दिया गया कि किसी भी न्यायालय में धारा 16(3) की हत्याफा केस चलता हो, उस कार्रवाई को समाप्त की जाती है, चाहे उच्च न्यायालय में हो या बीएलटी में हो
चाहे या कमिश्नर की यहाँ हो, यानी कहीं भी हो, कहीं भी या हस्तफा का मामला निरस्त किया गया किया जाता है, या उसके बाद डीएम की यहाँ हो, या एडीएम की यहाँ हो, या भूमि सुधार उप समहर्ता की यहाँ हो, या किसी भी अन्य न्यायालय में वो चलता है। उस तरह का धारा 16(3) की हस्तफा के उस कार्रवाई को समाप्त की जाती है। तो 1995 से जब से लिखा गया है, आप ही जोतकोड़ में है? हमारा जोतकोड़ में 1995 से लेकर के आज तक हमारा जोतकोड़, हम गेहूं बोए हैं 1995 से लेकर के 95 से लेकर के 2025-26 तक मेरा रसीद भी है। अच्छा। तो माने ये आग कैसे लगा? आग लगा हम लोग को काटने में ले गए थे हार्वेस्टर कटवाने के, वो भी रोक दिया कि हमारा ज़मीन है। अच्छा। फिर इसके पास बाद में हाथ से काटने गए, पुलिस को फ़ोन करके बुला करके रुकवा देता था। तो आपको जब बीएलटी से डिग्री मिला तो यहाँ अधिकारियों को नहीं बताए हैं? सब कुछ अधिकारियों हर कागज पे ओके है, दिए हैं हम भी। अच्छा, अधिकारियों को आप सौंप भी चुके हैं? सौंप भी चुके हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं है। डीएम के पास भी हमें सारा कागजात दिए हैं। अच्छा। एसडीओ के पास हमारा सब कागजात है। जी। तो आगे आपका क्या मांग है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि हमारा ज़मीन है, हमारा होना चाहिए। वो गलत ढंग से, नाजायज़ ढंग से अपना कवाला कराया है, चाहे म्यूटेशन कराया सीओ को नाजायज़ से। जी। इसलिए उसका कवाला रद्द करके, म्यूटेशन रद्द करके हमारे नाम से होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि हम लोग पहले से ही हमारा 95 से लेकर अब तक रसीद से दखल कब्जा है, जोतकोड़ है। ये इलाका में कोई भी हर गाँव से पूछ लिया जाए कि किसका जोतकोड़ में है। जी, ठीक, धन्यवाद।